अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश की जो प्रांतीय बैठक हो रही है, इसका मुद्दा मेन क्या है आपका एजेंडा? अभी तो हम लोग जो शुरुआत हुई है, अभी युवाओं की जो अपनी टीम है लखनऊ में प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनपदों की एक कार्यकारिणी की बैठक के रूप में ये मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें हम लोग ये तय करने वाले हैं कि जो हमारे 75 जनपद हैं उसमें हमारी उपस्थिति क्या है और कितनी मजबूती के साथ हम लोग अपना संगठन को मजबूत करने के लिए एजेंडा पे हम लोग काम कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन जो परिस्थिति अभी बन रही है, जो अभी परिस्थिति है पूरे भारत में हम कैस्तो समाज का, उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा इतिहास रहा है काफ़ी ग्लोरियस रहा है। अब उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पश्चिम से आपको पूरब तक हमारा राज्य रहा है, जिसमें हम लोगों ने इस प्रदेश में, इस राज्य में, इस स्टेट में, इस पूरे भारतवर्ष में हमारा एक साम्राज्य रहा था। तो सिर्फ एक इतिहास में, ये कालखंड में ये सिर्फ ये दिखाया गया है कि हम लोग सिर्फ कलम के मतलब पुरोधा है और कलम का ही नित्य काम करता है, जबकि इतिहास हमारा कुछ और है। हमने सबों को लेकर के पूरे भारतवर्ष में हमारा जो समाज है, कैद समाज जो है, पूरे भारत में सभी साथियों को लेकर के, सभी जाति को लेकर के ये शासन का हम लोगों ने का अनुभव रहा है। लेकिन कालांतर में जो अभी स्थिति बनी है 80 के दशक से, 70 के दशक से, आप देखेंगे कि हम लोग अछूत की तरह हम लोग की जीवन अभी कैद समाज की हो गई। उस परिस्थिति में हम लोगों ने अखिल भारतीय कैद महासभा ने जो 1887 संस्था है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कालांतर में आप देख रहे हैं कि जो हमारे जो पुरोधा थे, हमारे जो पूर्वज थे, हम लोगों को आज ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। ये जो संधि काल है युग परिवर्तन का, उसमें हम देख रहे हैं कि हम लोग की जो उपेक्षा हो रही है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, प्रशासनिक रूप से हो, या आप कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से, हम अपने आप को अछूता महसूस करते हैं। उसी को मजबूत करने के लिए पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने एक सामाजिक संगठन अखिल भारतीय कैद महासभा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय पूर्व केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय जी हैं, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री। हमारे पड़ोस में बगल में बैठे हुए हमारे बड़े भाई डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव जी, कार्यकारी अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी इंद्रसेन श्रीवास्तव जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है। हमारे सहपाठी प्रदेश के युवा अध्यक्ष गोपाल गौरव सक्सेना जी हैं। बाकी सारे साथी हैं हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम लोग जो आर्थिक और प्रशासनिक जो उपेक्षा है उसको हम लोग पूरा करने के लिए समाज को एकत्रित कर रहे हैं। उसके रूप में आप देख रहे होंगे तमाम जगह पूरे भारतवर्ष में अभी ओंकार रैली के समय में आप देखे होंगे 2021 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमने यहाँ गोमती नगर के किनारे पे ओंकार रैली कार्यक्रम किया था। और उस ओंकार रैली का मैसेज ये था कि हम यूनाइट है, चाहे किसी भी दल गठबंधन में हो, चाहे वो सपा से हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, लेकिन मंच हमारा अखिल भारतीय कैद महासभा है। हम लोग एकजुट है, एक मंच पे है, और निश्चित रूप से पूरे भारत में ये संगठन काम कर रही है, जिसको लेकर के हम लोग आगे की राजनीति और कार्यकारिणी पे काम कर रहे हैं और इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि देखा गया है, कायस्थ हमेशा पढ़ाई और कलम का ज्ञाता रहा है और लगभग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी रहा है। अब प्रेजेंट टाइम पे क्या वजह है कि जो कायस्थों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्या पीछे क्यों हो रहे हैं? आप लोग सिकंदर का नाम सुने होंगे, जो विश्व विजेता के रूप में स्थापित है, लेकिन आप लोगों ने इतिहास में एक षड्यंत्र के रूप में लालित आदि की मुक्ता पीठ का नाम लोगों ने छुपा दिया। आपको पता होना चाहिए कि वो विश्व में यहाँ भारत तो आप राज शासन करते ही थे, अफगानिस्तान से लेकर जर्मनी, मतलब रसिया का कुछ भाग जो है उस पर भी शासन करते थे, वो हमारे समाज से है। तो आप कह सकते हैं जो 12वीं शताब्दी से पहले जो एक कालखंड हुआ था, जिसको हम राजपूत कालखंड कहते हैं, राजपूतों का शासन रहा है, उस समय से हमारी परिस्थिति दिन को दिन गिरती गई, क्योंकि वो जैसे ही जातीय राजनीति स्थापित हुई इस भारतवर्ष में, हमारी उपेक्षा हुई। हम लोगों ने, हमारे जो पूर्वजों थे, हम लोगों ने कलम को पकड़ा, इसलिए कि आने वाला भविष्य जो है ये कलम का भविष्य देख रहे होंगे, प्रशासनिक रूप से भी हो चाहे आधिकारिक रूप से भी हो, उसमें अगर जिसकी भागीदारी होती है वही, उन्हीं की अपेक्षा कभी नहीं होती है। इसलिए हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो समाज के लोग हैं, जो ये पूर्वोत्तर में ये मैसेज दिया गया है कि सिर्फ हम लोग कलम के पुजारी हैं, तो हमारे जो भगवान चित्रगुप्त हैं, आप देख रहे होंगे, एक हाथ में उनके कलम, एक हाथ में तलवार है। तो हम लोग शस्त्रों की पूजा करने वाले समाज से भी है और कलम की पूजा करने वाले समाज से है। यही आपस में हम लोग ये ऐसे लोगों के बीच में जानना चाह रहे हैं कि इतिहास हमारा ग्लोरियस है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत तो क्या कहना चाहिए? देखिए, आज युवा प्रकोष्ठ की बैठक है, प्रांतीय बैठक है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक विशेष अहम भूमिका में है, सबसे बड़ा प्रदेश है और हमारे काई समाज की बहुत बड़ी यहाँ पर भागीदारी है, संख्या है।
आज हम लोग यहाँ पर क्रांति बैठक कर रहे हैं, जिससे कि प्रत्येक जनपद में जो भी हमारे युवा अध्यक्ष आए हैं वो जाकर अपने जनपदों में युवा टीम का गठन करें और उसके बाद हम लोग वहाँ पर युवा जागृति सम्मेलन का आयोजन करेंगे पूरे प्रत्येक जनपद वाइज। और जब वो आयोजित हो जाएंगे उसके बाद लखनऊ में और अन्य जगहों पर प्रदेश स्तरीय 3 जो है मुख्य सम्मेलन किए जाएंगे। हमारा कहना है कि आज जैसी परिस्थिति है, देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी में और देश की आज़ादी के बाद देश के निर्माण में कायस्थ समाज की अहम भूमिका रही है। लेकिन आज की राजनीतिक जो हिस्सेदारी है वो राजनीतिक पार्टियां कायस्थ समाज को उस तरह से नहीं दे रही। तो आज हम लोगों का जो यहाँ पर बैठक हुई है उसमें ये तय हुआ है कि अधिक से अधिक कायस्थ युवाओं को हम लोग राजनीतिक भागीदारी प्रमुख रूप से कराएं, जिससे कि आने वाले समय में हम लोग की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ सके। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था, जब विधानसभाएं बनी, तब उसमें कायस्थ समाज की संख्या बहुलता से थी। आज कायस्थ समाज की संख्या जो है कम होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग की जो कौम है वो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा संबंध रखती है, नौकरी से ज़्यादा संबंध रखती है। लेकिन ये बात भी सोचने का विषय है कि राजनीति हर चीज़ की जो है भविष्य तय करती है। तो इसीलिए कोई भी समाज तभी आगे तरक्की कर सकता है जब जिसकी जितनी अधिक जो है राजनीति में हिस्सेदारी होगी। तो आज लखनऊ के अंदर हम लोगों ने ये बैठक करी है और ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपदों के अंदर जाएंगे और हम लोग अपने अधिक से अधिक नौजवानों को अन्य कार्यक्रमों के अलावा राजनीति में भी हिस्सेदारी बढ़ाने का काम करेंगे। लगभग के तमाम जनपदों के अधिक से अधिक नौजवान युवा अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ मेन बॉडी के भी राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है। और आज हम लोग यहाँ से जब निकल के जाएंगे तो निश्चित रूप से जनपदों में कायस्थ युवाओं में चेतना जगाने का काम करेंगे। ठीक है। इधर देखते अरे ठीक है। मुकेश भाई जलाइए।